जो हमारे व्यवहार को उत्तम बनाती है। विद्या जो हमारे कर्तव्य, हमारे कर्म सिखाती है। विद्या हमें केवल ज्ञान ही नहीं देती, हमें किताबी ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि उसके साथ साथ हमें अपने सोच विचार और सही आचरण करने का भी हमें ज्ञान देती है। तो हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयम अधाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम माप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्यार्जन से मनुष्य विनयशील अथवा शिष्ट बनता है। ये विनम्रता ही उसे योग्य बनाती है। योग्यता से धन अर्जित होता है और इस प्रकार से कमाए हुए धन से सुख की प्राप्ति होती है। जैसे कि विद्या से हमें विनम्रता सीखने को मिलती है और विनम्रता से हमें एक योग्य मनुष्य बनने का अवसर मिलता है और योग्य मनुष्य अपने जीवन में सुख, धर्म और धन की प्राप्ति करता है। विद्या की आवश्यकता क्यों? विद्या की आवश्यकता के 5 जो है ना वो मुख्य साधन है, मुख्य कारण है। पहला, संपूर्ण विकास। विद्या न केवल हमें ज्ञान देती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व का भी विकास करती है। विद्या हमें सही सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। दूसरा, सकारात्मक सोच। विद्या हमें सही दिशा में सोचने की और सही काम करने की आज्ञा देती है कि हम कोई भी गलत काम ना करें। तीसरा आत्मनिर्भरता। विद्या हमें आत्मनिर्भरता सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही आत्मनिर्भर हो सकता है और जो अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा कर सकता है। चौथा, समाज सुधार। समाज को कुरीतियों, अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्त करने का एक विद्या ही सबसे बड़ा हथियार है। इससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है, विद्या सबसे श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी। और 5वां जो कारण है वो है राष्ट्र निर्माण। यह राष्ट्र निर्माण विद्या से ही होता है। एक शिक्षित समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसीलिए हमें विद्या को बहुत महत्व देना चाहिए। हमें विद्या को ऐसे ही नहीं कहना चाहिए तो विद्या ऐसे ही है, नहीं, ये गलत है। हमें विद्या को महत्व देना चाहिए और हमें विद्या फैलानी चाहिए, दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। अब विद्या पर, जैसे कि विद्या हमारे जीवन का उत्तम धन है, सबसे बड़ा धन है। विद्या जो है वो हमारी रक्षा करती है। विद्या धन से उत्तम है क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन विद्या हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है, न चौर्यहार्य न च राजहार्य, न भ्रातृभाजम न च भारकारी, व्ययं कृते वर्धक नित्यं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात न तो चोर इसे चुरा सकता है, न ही राजा इसे ले सकता है, और न ही भाई इसका बंटवारा कर सकता है, और न ही इसका कंधे पर बोझ होता है। इसे खर्च करने पर सदा इसकी वृद्धि होती है। ऐसा विद्याधन सभी धनों में से प्रधान है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि विद्या ही हमारे जीवन का सच्चा धन है। इसे जितना बांटोगे यह उतना ही बढ़ेगा। जैसे कि एक दीपक है, वो हमें प्रकाश दे रहा है। अगर उसी दीपक से 2-4 और भी दीपक जलाए जाए तो उसका प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि वो उसका प्रकाश और भी बढ़ेगा। तो आइए हम सब विद्या के महत्व को समझें